नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हंसते रहे मुस्कुराते रहे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने आरपीजन क्लासेस में, मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मित्र, बंधु। तो जैसा कि ये तीसरी वीडियो होगी आपके लिए, बिहार में आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आप देख पा रहे हैं कि हम जिस वाइट बोर्ड के खड़े हैं उस पर उसके पीछे जो मैटर लिखा हुआ है वो आपके लिए लेके आए हैं। देख पा रहे होंगे आप अच्छे तरीके से, प्रशासनिक संक्षिप्तांश अबाउट बिहार के बारे में हम अभी उस दिन जो है भौगोलिक परिदृश्य के बारे में चर्चा कर चुके थे, और अब इस टाइम जो है प्रशासनिक संक्षिप्तांश के बारे में बात करेंगे, यानी कि वहाँ का उस राज्य का गठन कब हुआ, मतलब बिहार का गठन कब हुआ, इसके बाद और भी तमाम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार की राजधानी के बारे में हम जानेंगे, राज्य की प्रतीक क्या है, राज्य की वृक्ष क्या है, राज्य की चिन्ह क्या है, राज्य की पशु, राज्य की पक्षी, राज्य की मछली। तो आपके सामने तमाम ऐसी जानकारियाँ लेकर के आए हैं विद गुलशन राठौर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आरपीजन क्लासेस में आपका, मेरे दोस्तों। बोलो यस। तो आइए बात करते हैं हम, अब शुरू से चलते हैं। तो आइए, अगर हम बात करें स्थापना, यानी कि बात हो रही बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को बिहार तथा उड़ीसा का जो गठन हुआ वो संयुक्त प्रांत के रूप में हुआ। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, आपको पता है कि एक अधिनियम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हम किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, या उस राज्य के क्षेत्रफल से एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं। तो आइए, सेम उसी तरीके से कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। आपको पता है 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा का संयुक्त प्रांत बना। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि आप बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो अब आती है बात बिहार की। दोस्तों, बिहार की एक राजधानी है, आपको इसका नाम पता है, पटना। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, पटना का आप प्राचीन में बहुत सारे नाम थे। इसका एक नाम आता है पाटलिपुत्र है, माफ़ कीजिएगा, पाटलिपुत्र। दोस्तों, इस पाटलिपुत्र के नाम से इसके और भी अनेक नाम आते हैं। इसको हम कहा जाता है पुष्पपुर, कुसुमपुर या कुसुमपुरा, कहीं कहीं आपको मिलेंगे। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जो यहाँ पे पाटली नामक एक पुष्प पाया जाता है बिहार में, पटना में, तो इसकी वजह से बताते हैं कि पटना का जो और अन्य नाम पड़ा है, ये इसी की वजह से कि पाटली पुष्प की अधिकता के कारण पुष्पपुर, कुसुमपुर और इस तरीके से कई नाम हैं पटना के। तो जैसा कि हमको मेन हमारा ये था कि राजधानी बिहार की पटना है। अगर कहीं पे आपको पाटलिपुत्र मिलता है, पुष्पपुर मिलता है, कुसुमपुर या कुसुमपुरा कहीं मिलेगा, तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ये चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, आइए, एक इस राज्य का जो कुछ इसका निजी चिन्ह है, इसके बारे में बात करते हैं। राजकीय प्रतीक। जब राज्य का कोई विशेष चिन्ह होता है तो वह राजकीय प्रतीक होता है, और यदि जब वह राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो वह राष्ट्रीय होता है। इस बात में बस इतना ही अंतर है। दोस्तों, हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष। मेरे प्यारे मित्रों, राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा पीपल। राजकीय वृक्ष हमारा पीपल होता है। और राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा था बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष आप समझ पा रहे होंगे, स्पष्ट है, ये बोधि वृक्ष है। इसके बाद हम राजकीय पशु की बात करते हैं तो इस समय जो है ये यहाँ का राजकीय पशु बैल है।
2013। दोस्तों अब इसके बाद बात आती है राजकीय पशु की। राजकीय पशु बिहार का बैल है, लेकिन 2013 के पहले रीछ हुआ करता था। रीछ का मतलब भालू। 2013 के पहले बिहार का राजकीय पशु था वो रीछ हुआ करता था। इच्छा रीछ है। इसके बाद राजकीय पक्षी की बात हम करते हैं। ये आपका है अपना गौरैया। नेक्स्ट है राजकीय मछली। तो राजकीय मछली ये जो है राजकीय मछली को 2008 में रखा गया, और ये है देसी मांगुर, जिसको गांव में जो है मंगूर के नाम से जानते हैं। ये देसी मांगुर है। तो दोस्तों अगला हमारा आ जाता है राजकीय नदी। राजकीय नदी की बात हम करते हैं दोस्तों, तो ये है गंगा बड़ी न गोदावरी, तीर्थ बड़ा न प्रयाग। तो दोस्तों राजकीय नदी गंगा हो गई। गंगा की महिमा को आपको पता है दोस्तों, गंगा किस तरीके से की नदी के बारे में। तो राजकीय नदी, बिहार की राजकीय नदी गंगा है। अब राजकीय प्रार्थना, वहाँ का क्या राजकीय प्रार्थना है बिहार का, उसके बारे में हम देख लेते हैं। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। वाह जी वाह, क्या बात है। राजकीय प्रार्थना बिहार का है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। इसके बाद बात आती है राज्य गीत की। तो राज्य गीत में है, मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंदन बिहार। कितनी अच्छी लाइनें हैं दोस्तों राज्य गीत में। मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंदन बिहार, ये हो गया। इसके बाद प्रमंडल की बात हम करते हैं। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार राज्य में 9 प्रमंडल हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: पटना, मगध, सारण, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और तिरहुत। एक बार फिर से, पटना, मगध, सारण, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और तिरहुत, ये 9 प्रमंडल हैं। इसके बाद बात आती है जिलों की संख्या। बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? तो आपको पता है दोस्तों 38 ज़िले हैं। इसके बाद सामुदायिक विकास खंड की संख्या 534 है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पंचायत, यानी कि बिहार राज्य में कितनी पंचायतें हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारा है 8406 पंचायतें हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं पंचायत समिति, इसकी संख्या 531 है। इसके बाद हमारा है नगर निगम की संख्या 19 है। नगर परिषद 49। इसके बाद बात करते हैं नगर पंचायत 80। तो यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि नगर पंचायत की जो संख्या वो 80 है। फिर नगरों की जो संख्या है बिहार में, अगर हम नगर की बात करें तो ये है 199। महानगर की बात करते हैं दोस्तों, महानगर ये हमारा 1 है, इसकी संख्या 1 है, और ये उसका नाम पटना है। पाटलिपुत्र, पुष्पुरा, कुसुमपुरा, जो भी है। इसके बाद बात करते हैं विधानमंडल की। दोस्तों विधानमंडल की बात करते हैं तो वहाँ का जो बिहार का विधानमंडल है वह द्विसदनी है। द्विसदनी में क्या है, पहला 2 सदनी मतलब ये हो गया विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, इसलिए उसको 2 सदनी बोला जाता है। इसके बाद हमारा आता है विधानसभा। विधानसभा की सीटें की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 243 है। विधान परिषद की सीटें 75 है। फिर आइए दोस्तों हम बात करते हैं मेनली यहाँ पे लोकसभा सीट लिखी गई है। तो बिहार में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 40 है। राज्यसभा सीट की संख्या 16 है, और लोकसभा में 80 की आरक्षित सीटें, यानी कि देखिए चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो, उसमें जो है SC और ST के लिए जो कैटेगराइज की गई हैं, जो उनको जो है आरक्षित किया गया, रिजर्व किया गया है, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। लोकसभा में 80, यानी कि SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। SC का मतलब अनुसूचित जाति हो जाएगा। इसके बाद अगला है विधानसभा में 80 की आरक्षित सीटें, यानी कि अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ लोकसभा हो गया, विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या 38 है।